गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की साइंस में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात है केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे क्या कैसे होता है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में देखा था। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से जो भी रिलेटेड की चीजें होंगी वो सब फिजिक्स में आएंगी। अब हम आते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी ये देखते हैं। तो केमिस्ट्री में दो चीजें आती है, एक होता है सब्सटेंस और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जब कहेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर में आएगा। अब सब्सटेंस क्या क्या होता है, जैसे इसके पहले आप लोगों ने मैटर पढ़ रखा है। तो मैटर क्या होता है? मतलब जो भी स्पेस कवर करे और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो वैल्यूम हो, वो आपका मैटर होता है। उसी प्रकार से सब्सटेंस भी होता है। सब्सटेंस के पास सब्सटेंस भी स्पेस कवर करता है, उसका सेल्फ वेट में क्या होता है? मास होता है। इसके पास क्या क्या होता है? मास होता है और स्पेस होता है। ठीक है, वो आपका सब्सटेंस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चीज से दूसरे चीज में चेंज करना। जैसे आपने देखा आइस किसमें चेंज हो जाती है? वाटर में। अगर हम हीट देते हैं, वाटर किसमें चेंज हो सकता है? वाटर वेपर में। ठीक है, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होना। तो इन दोनों के बारे में जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, क्या होता है ये देखते हैं। सब्सटेंस के बारे में देखिए, आप लोगों ने सब्सटेंस मैटर से रिलेट करता है। मैटर से तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होना। चेंज कैसे कैसे होगा? दो टाइप से होता है, या तो फिजिकल चेंज होगा या तो केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज या तो फिर आपका केमिकल चेंज। अब ये आता है फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि फिजिकली उसका शेप और साइज चेंज हो, लेकिन एलिमेंट चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि और केमिकल चेंज क्या होता है? जब आपका एलिमेंट ही चेंज हो जाए, मतलब उसका स्टेट ही चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज में आप देख सकते हैं, जैसे आपका वुड है। ठीक है, अब आपका जो वुड है, अगर आप इसको कट करें, तो कट करने में देखिए, जैसे ये इतनी बड़ी आपकी एक लकड़ी थी। ठीक है, आपने इसे पीसेस किए, तो ये छोटा वाला पीस भी क्या होगा? वो भी होगा, बस उसका साइज चेंज हो गया है। तो ये आपका फिजिकल चेंज में आता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपका आइस है, आइस चेंज हो जाए वाटर में, तो देखिए रहेगा तो ये वाटर का ही, अगर ये वाटर वेपर में भी चेंज होता है तो भी ये क्या है? वाटर का ये टाइप है। मतलब वाटर से आइस हो जाता है या वाटर से वाटर वेपर हो जाए, ये आपका किसमें होता है? ये फिजिकल चेंज में आएगा। जब आप केमिकल चेंज में आते हैं तो केमिकल चेंज में देखिए क्या क्या होता है। केमिकल चेंज का मतलब होता है आपका चेंज हो जाना जिसमें रिवर्स नहीं होता। ये आपका फिजिकल चेंज रिवर्स पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन केमिकल चेंज बिल्कुल रिवर्स नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने पेपर लिया, पेपर को बर्न कर दिया, तो किसमें चेंज हो जाएगा? एस में। अब जो ये राख बन गई है, राख से वापस पेपर नहीं बन सकता। देखिए पूरा पूरा चेंज हो गया, पेपर कुछ अलग एस क्या दूसरे। सेम अगर हम लकड़ी को जला दे तो राख बन जाती है, ये भी आपका केमिकल चेंज में आएगा। मतलब ये रिवर्स पॉसिबल ही नहीं है, रिवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस प्रकार के दो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आपको पता है व्हेन ए केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस वी से केमिकल रिएक्शन, मतलब जब भी कोई एक केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में तो केमिकल रिएक्शन में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी रिएक्शन, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस हमने मर्ज कर दिया, तो ये क्या बना देगा 2H2O, ये वाटर में चेंज हो गया। देखिए ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका गैस था, ये आपका किसमें चेंज हो गया वाटर में चेंज हो गया। ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए ये सब्सटेंस चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस से किसमें चेंज हो रहा है वाटर में, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन में आ जाती है। ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन में जब हम आगे आएंगे तो ये जो इसमें दो टाइप के देखे हैं, एक एलिमेंट के बारे में आप जानेंगे और एक एटम के बारे में। अब आगे आते हैं तो हम देखेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है ये समझते हैं। एलिमेंट देखिए वैसे तो हमारे पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल में बहुत टाइप के एलिमेंट आपने लगभग 115 के आसपास हम तक सर्च हो चुके हैं, लगभग 115। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे? एटम, छोटे छोटे एटम मिलकर क्या बन जाते हैं एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एटम होते हैं, ये एटम के बारे में किसने बताया, एलिमेंट के बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में आए थे जॉन डॉल्टन, और एलिमेंट के बारे में बताया मेंडेलीव ने। ये दो साइंटिस्ट की बायोग्राफी आपकी बुक में है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। अब ये जॉन डॉल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया, मेंडेलीव ने एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन किया। मेंडेलीव ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था। और जॉन डॉल्टन ने एटम के कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि एटम के बारे में ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, इस तरह की सारी चीजें इसने जॉन डॉल्टन ने बताई थी। अब क्या क्या जॉन डॉल्टन ने बताई थी ये समझते हैं। देखिए सबसे जॉन डॉल्टन जो थे वो 6 सितंबर 1766 इस दिन इनका जन्म हुआ था और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बताया कि जो है जो एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब कि जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल, मतलब एटम को और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट का पार्ट होता है एटम, इससे ज्यादा छोटा पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही एटम को बनाया जा सकता है ना ही एटम को नष्ट किया जा सकता है। और एक चीज ये याद रखिएगा कि सेम एलिमेंट के सेम टाइप के एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसके सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे, और ऑक्सीजन है, इसके सारे एलिमेंट दूसरी तरह होंगे। ठीक है, ये दोनों के एलिमेंट, इन दोनों के एटम में थोड़ा ना थोड़ा चेंज होगा। इसके एटम एक तरीके से होंगे, इसके एटम एक तरीके से होंगे। अब आता है मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने क्या किया था, हमारे पास 115 एलिमेंट है, उन सब के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लर्न करना बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए मेंडेलीव ने उन सभी 115 एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन करके ये बता दिया कि अगर आप किसी एक एलिमेंट के बारे में लर्न कर लेते हैं तो उसी के तरह के सारे एलिमेंटों के बारे में आप जान जाएंगे। पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये इस साइड जो होते हैं ये आपके पीरियड होते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके ग्रुप होते हैं। इस तरह 115 एलिमेंट कंबाइन करके रखे हुए हैं, जिसमें से आप लगभग 20 या 30 के आसपास लर्न कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में इसी टाइप का बस है, और तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और बाकी इसके पहले फिजिक्स में भी ये चैप्टर बता दिया गया है, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। और इसमें जो साइंटिस्टों की बायोग्राफी है उससे आप लोग पढ़िएगा उससे। थैंक यू।